और नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरे साथ है मेरा दोस्त गौरव और हाय। हेलो, कैसे हो विक्रांत? बस बस फर्स्ट बहुत क्लास। बहुत शुक्रिया आपको मेरा इस चैनल पे बुलाने के लिए आपको। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। तो आज का टॉपिक ये है कि हम बात करेंगे एक गौतम गंभीर की हिपोक्रेसी के बारे में। मतलब गौतम गंभीर ने जो अभी एशिया कप की टीम सेलेक्ट किया है और जिसमें वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को हटा के शुभम गिल को वाइस कैप्टन बनाया है। एक इस चीज को थोड़ा डिस्कस करेंगे और एक डिस्कस करेंगे कि गौतम गंभीर की हेड कोच जब से ये बना है जुलाई 2004 के अंदर, तब से भारत की परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस क्या है? राइट, तो पहले ये बता, मीम्स देखी तूने आजकल जो चल रही है। यार, गौतम गंभीर तो वायरल हो रखा है, खतरनाक। वायरल हो रखा है। हाँ। क्या हुआ मीम में, बताइए। यार, मीम में ऐसा हुआ कि ये ललन टॉप के इंटरव्यू में आता है, ठीक है। वहां पर ये रोता है। हाँ, और रोता है किस बात को लेके है कि वो बोलता है कि भाई 2012 में जब मेरे को वाइस कैप्टन से हटा दिया गया था और मेरे रिप्लेस में विराट कोहली को वाइस कैप्टन बना दिया गया था, तो बहुत तो ये गलत मेरे हुआ। साथ बुरा हुआ था। ठीक है, और कह रहा है कि भाई ऐसा तो कभी इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री छोड़ो, वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ हुआ ही नहीं कि है। भाई किसी वाइस कैप्टन को हटा दिया गया हो और उसकी जगह हाँ। किसी और को टक दिया गया हो। हाँ। ये कह रहा था कि भाई ज्यादातर क्या होता है, अगर टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं गई है तो कैप्टन को हटाया जाता है और एग्जैक्टली। वाइस कैप्टन को वही रखा जाता है, हाँ। या फिर वाइस कैप्टन कैप्टन बन जाता है। रूल्स के अकॉर्डिंग तो यही रूल्स होता के है। अकॉर्डिंग यही होता है, लेकिन अभी तक तो जब इसका इंटरव्यू ये जब आया था उस टाइम, तब तो भाई लोग इसके साथ थे। लोग कह रहे थे हाँ भाई वाकई सिंपैथी भी मिल रही थी इसको। सिम्पति मिल रही थी। मैं कह रहा था यार वाकई इसके साथ गलत हुआ कि हम भाई। लोग भी तो बोल रहे थे कि यार हाँ यार, गलत हुआ है इसके साथ। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि उस टाइम का जो ये इसका इंटरव्यू आया था ना, तब हम सब कह रहे थे इसके साथ गलत हुआ है, बेइंसाफी हुई है। लेकिन अब टेबल्स टर्न हो गए हैं। अब ये जब हेड कोच बना इंडिया का, तो भाई साहब अब इसने क्या किया। इसने भी तो वही काम किया जो इसके साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? इसने अक्षर पटेल को हटा करके बना दिया शुभम गिल को, और वो इसका चहेता है। अब मैं हाँ। तुझे कहानी बताता हूँ। अच्छा। हुआ क्या था। 2011 में इंडिया जीता है वर्ल्ड कप, वनडे इंटरनेशनल का, धोनी की कैप्टेंसी में। ठीक है। फिर इंडिया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, और इंडिया हारता है 0-4 से। व्हाइट वॉश, एक भी गेम नहीं जीतता इंडिया। फिर उसके बाद होती है कॉमनवेल्थ सीरीज, उसके अंदर इंडिया फाइनल्स में अपनी जगह नहीं बना पाता। अच्छा। ठीक है। इसके बाद इंडिया ने जाना था बांग्लादेश के पास एक ट्राई सीरीज खेलने के लिए, इंडिया बांग्लादेश और श्रीलंका के। चलो। उससे पहले एक धमाका आता है कि उस टाइम का जो हेड कोच था डंकन फ्रेचर, इंडिया का, हाँ जी। उसने क्या किया, गौतम गंभीर को बिना बताए वाइस कैप्टेंसी से हटाया, और उसका फेवरेट उस टाइम का विराट कोहली, जो कि अभी इंडियन टीम में अपनी जगह बना रहा था, हाँ। उसको बना दिया है वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन ठीक बना है। दिया। और उसके बाद फिर आता है 2012 का एशिया कप। उसमें तो गौतम गंभीर का पत्ता कट जाता है, कट बिल्कुल ही ही जा, फिर तो कट नजर जाता ही है। नहीं आता नजर ये। ही नहीं आया। रिटायरमेंट लेनी पड़ जाती है। तो फिर गौतम गंभीर एक इंटरव्यू में देता है, बात करता है लंदन टॉप को कि भाई मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ धोखा किया गया, बीसीसीआई ने मुझे बटरेल किया, और ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, और इसने खूब सिंपैथी जीती थी। तो ये कहानी हुई थी। अब कहानी क्या हुई है, अब कल जब टीम सिलेक्ट की है, इसने वही काम किया, और अब उस टाइम डंकन फ्लेचर हेड कोच था, अब गौतम गंभीर हेड कोच है। तो भाई सारी कहानी जो है ना, पावर की है। पावर की है। अब चेंज हो चुकी है। अब इसको ये नहीं पता कि भाई हाँ, अब हम मानते हैं कि इसके पास सबसे ज्यादा पावर है, पर इसको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी बिकॉज ये चीज इसके साथ हुई थी। नहीं करनी चाहिए थी भाई साहब। हाँ। अब मैं ये डिमांड कर रहा हूं, सिर्फ मैं ही क्या, बहुत से लोग इंटरनेट पे हाँ। सोशल हाँ। मीडिया पे आए हैं कि गौतम गंभीर को आना चाहिए सामने, और इस बात का जवाब देना चाहिए कि जिस चीज को तू रो रहा था, हाँ। वही चीज तूने क्यों की। अब क्योंकि अक्षर पटेल का मोरल डाउन नहीं होगा। ऑब्वियसली अब वो उसकी परफॉर्मेंस में भी वो चीज मैं कहता हूँ देख नजर लेना, आएगी, देख नजर लेना आएगी। उसकी परफॉर्मेंस पे। अरे यार, गौतम गंभीर जब से ये बना है हमारा हेड कोच ना, राहुल द्रविड़ पहले था इससे पहले, भाई तब से लेकर अब तक इंडिया की परफॉर्मेंस को तुम देख लो ना अगर, तो तू थू थू करेगा। मालूम है तेरे को सही परफॉर्मेंस बात क्या है। इंडिया की, तेरे को बताता हूँ। ये देख, इंडिया ने जब से ये हेड कोच बना है, ये बना था जुलाई 2024 के अंदर। ठीक 24 है। के अंदर। और इंडिया ने इसकी हेड कोच के अंदर 15 टेस्ट मैच खेले हैं। 15 में से इंडिया सिर्फ 5 टेस्ट मैच जीता है, 8 हारा है, 2 ड्रॉ। इंडिया की विनिंग परसेंटेज सिर्फ 33% है जब से ये गौतम गंभीर बना है। गौतम। और विराट कोहली और रोहित शर्मा, तू बता तेरे ख्याल से इन्होंने रिटायरमेंट क्यों ली है। भी न्यूज में तो सिर्फ यही आ रहा है कि भाई वो लेना चाहते थे इसलिए लिए उन्होंने, मतलब नहीं ऐसा लेना नहीं है। चाहते थे तो ली है, ठीक है।
लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि गौतम गंभीर की जो हेड कोच बनने के बाद जो इसकी पॉलिसीज है ना, हाँ जैसे ये एक इसने जब हेड कोच बना था, इसका इंटरव्यू आया, कहता भाई इंडिया की टीम में मैं ये नहीं देखूंगा कौन सीनियर है कौन जूनियर है, जो परफॉर्म करेगा उसको रखूंगा मैं। हम्म, ठीक है। अब यार गौतम गंभीर से ये पूछा जाए कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बैट्समैन को प्रूव करना पड़ेगा परफॉर्मेंस देके कि वो बढ़िया है। उन्होंने इतने सालों से प्रूव ही नहीं, उन्होंने इतने सालों से प्रूव ही नहीं करा मतलब। भाई साहब दोनों के मिला के ना 35,000 से ज्यादा रन बनते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल और क्रिकेट उनको के प्रूव करना पड़ेगा। रिटायरमेंट ले ली उन्होंने। फिर इसका एक और इंटरव्यू आया जिसके अंदर ये कह रहा है कि भाई अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली चाहते भी है कंटिन्यू करना, अगर 2007 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अभी जो अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया इंडिया का होना है 3 मैचेस की वनडे सीरीज, उसमें ये दोनों खेलेंगे। उसके बाद भी इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस को सिद्ध करने के लिए, अदरवाइज ये दोनों टीम से बाहर हो सकते हैं। मतलब ये भी एक रिपोर्ट्स चल रही है। तो गौतम गंभीर से ये पूछा जाए कि आपसे बड़ा हिपोक्रिट कोई है, तू बता भाई साहब। ठीक किया इसने अक्षर पटेल के साथ। बहुत ज्यादा गलत करा है। अभी इसने एक और काम किया है, सुरेश अय्यर, जो सुरेश कि पिछले 1.5 सालों से या 2 सालों से इंडिया का टॉप का बैट्समैन है। और पंजाब को फाइनल में लेके आने वाला वही एक वही बंदा है था। आईपीएल 2025 में जब पंजाब फाइनल में पहुंचा और मैं वो आपको एक आया चीज है। बताऊं, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब फाइनल और जब पंजाब और आरसीबी का मैच जब हो रहा था ना, तो दुनिया को ये तक लग गया था कि भाई पंजाब ही जीतेगी। बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल लग रहा था। टीम ही ऐसी भाई बन गई थी। सरपंच साहब बने हुए थे ये, और क्या। और उसी बंदे को सिलेक्ट नहीं करा इसने। सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा यार 15 में भी नहीं रखा, प्लेइंग 11 की बात छोड़। 15 में देख भी नहीं रखा 15 है। मेंबर की स्क्वाड, जब कोई भी टीम भारत से मतलब अपने देश से दूसरे देश में जाती है ना हाँ, टूर्नामेंट खेलने, तब 11 नहीं सिलेक्ट किए जाते, 15 सिलेक्ट किए 15 जाते सिलेक्ट हैं। किए जाते हैं। अच्छा, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी। इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई इंजर्ड हो हाँ जाए, कोई हाँ। कुछ हो जाए। भाई ये तो 15 में भी नहीं आया सुरेश अय्यर, और कितनी गलत जायसवाल बात है। भी रगड़ दिया गया। जायसवाल भी नहीं आया है। जायसवाल भी नहीं आया। अरे यार मतलब कितनी गौतम, गलत गलत सिलेक्शन हुई है यार, ये तो बहुत गलत सिलेक्शन हुई है। तो सिलेक्शन के ऊपर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ अच्छा इसके कुछ स्टैट्स की बात कर रहे थे। इसके वनडे मैचेस के अंदर हैं 11 वनडे, 8 जीते हैं इंडिया, 2 हारा है, ये ठीक है। ठीक है। अच्छा इसकी कुछ शेमफुल जो इंडिया की परफॉर्मेंस है ना जब से ये भारत का हेड कोच हेड बना है, कोच बना। उसके बाद जो इंडिया ने कारनामे किए हैं वो सुन के ना तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा क्या किया है बताने भाई? लगा हूं। पहली बात, 27 सालों के बाद इंडिया कोई वनडे इंटरनेशनल सीरीज हारा श्रीलंका से 0-2 से, 27 सालों के बाद। 27 सालों के बाद। ये कारनामा हुआ है गौतम गंभीर की हेड कोच हेड में। कोच में। फिर 45 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया एक भी वनडे इंटरनेशनल 2024 के अंदर ना जीता हो। एक भी वनडे नहीं जीता भाई साहब, जब से मतलब 2024 की बात कर रहा हूँ, जुलाई 2024 जब से से मतलब ये लेके हेड कोच बना है। जुलाई 2024 से लेके दिसंबर 2024 के अंदर इंडिया एक भी वनडे नहीं जीता, वनडे एक सीरीज भी। नहीं जीता। ये भी 45 सालों में पहली बार हुआ है। और सुन ना, न्यूजीलैंड ने इंडिया को जिंदगी में पहली बार भारत के अंदर आके इंडिया को व्हाइट वॉश किया 0-3 से। ऐसा भी आज तक नहीं हुआ था कभी कि न्यूजीलैंड इंडिया में आके इंडिया भारत में। को हरा के गई हो कोई कोई टेस्ट सीरीज। ठीक है। फिर भाई साहब एक और इसका कारनामा, जब इंडिया श्रीलंका गया था 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज खेलने के लिए, तीनों मैचों में इंडिया ऑल आउट हुआ है। ऐसा भी कभी नहीं हुआ था कि इंडिया लाइफ के अंदर किसी भी वनडे इंटरनेशनल सीरीज के अंदर ऑल आउट हो गया ऑल हो। आउट हुए हो, वो भी सारे मैचों में, कभी भी नहीं हुआ। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबोर्न के अंदर जो टेस्ट मैच हारा था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर 2024 के 24-25 के साइकिल में, 12 सालों के बाद इंडिया हारा है मेलबोर्न के अंदर। 12 साल। और ये इस टाइम हेड कोच था। अब ये बताओ कि गौतम गंभीर फिर तो मेरे ये को, डिजर्व ही नहीं करता हेड कोच। मुझे तो नहीं पसंद भाई। किस। और बातें ऐसी करता है, जब इसका कभी तुम इंटरव्यू सुनो। अभी जब इंडिया गई थी उधर इंग्लैंड, ये पटौडी तेंदुलकर ट्रॉफी के लिए, ये जो भी टेस्ट सीरीज हुई है, टेस्ट सीरीज जो हुई। भाई साहब इंडिया जब पहला मैच हारा, फिर तीसरा हारा, इंटरव्यू आया गौतम गंभीर का कि आपको क्या लगता है कि आपके जो बॉलर्स है वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो फिट है? भाई जवाब दे किसका कैसा है। ला,
माय बॉलर्स आर एब्सोल्युटली फिट। वो तो बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अरे 2 मैच तुम हार गए तो हो, फिर कैसे हारे हो भाई? फिर तो कैसे उसका हारे हो? उसका तो मतलब या फिर तो उसको कारण दो, एक्सप्लेन करो ओ हमें कि भाई कैसे बातें हारे। ऐसे करता है जैसे इंडिया पता नहीं सारे मैच जीत रहा और बस यही हीरो है। बातें इसकी ऐसी है, परफॉर्मेंस जीरो है। 0 है, इससे तो अच्छा राहुल द्रविड़ था, राहुल द्रविड़ था, उससे पहले अपना रवि शास्त्री था, रवि शास्त्री था, बढ़िया थे वो दोनों। बढ़िया थे यार। अब गौतम गंभीर जो है ना भाई, ये मुझे देखो, इंडिया के साइड हूं मैं चाहता हूं इंडिया एशिया कप जीते और आगे भी इंडिया परफॉर्मेंस बढ़िया दे, लेकिन जो इसने एटमॉस्फेयर बनाया हुआ ना इंडियन टीम के अंदर, वो ठीक नहीं है। ये प्लेयर्स, इंटरनल जो पॉलिटिक्स ही जो कर रहा है ये चीज, इंटरनल पॉलिटिक्स, ये है स्लीवर्ड ब्रो। ये है असली बात। इंटरनल पॉलिटिक्स जो है ना, वो इंडिया को खा जाएगी गौतम गंभीर के चक्कर में। ठीक है, शुभम गिल बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया परफॉर्मेंस दिया अरे तब आईपीएल भी में। एक मतलब प्रोसीजर होता है, हर एक चीज का करने का एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल प्रोसेस होता एक है। बीसीसीआई वालों ने बीसीसीआई बीसीसीआई वालों ने एक क्राइटेरिया बनाया होगा कि भाई ये प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को छोड़ के भाई तू भाई कल से तू भाई कप्तान बन जाना, कोई चक्कर नहीं, ड्रामेबाजी चल रही मैं है, देख लूंगा। बताओ। ये ऐसा ये थोड़ी ना ड्रामेबाजी होता है। तो चलो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं ब्रो। है। अगली वीडियो आपके साथ दोनों भाई फिर लेकर के आएंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर। मेरा ख्याल हम टॉपिक डिस्कस करते हैं सुरेश अय्यर, शुभम गिल और यशस्वी जायसवाल की एक कंपैरिजन करते हैं और फिर बताएंगे कि इन तीनों में से कौन डिजर्व करता था इस एशिया कप के अंदर खेलने के लिए। क्या बोलता है? सही बात है। और तब तक के लिए आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो पूरी देखा करो, जिससे कि हमारे जो ऑडियंस रिटेंशन रेट है ना वो पूरा बढ़ता है, ताकि ना जो यूट्यूब होता है वो हमारी वीडियोस को आगे पुश करता है। और आपके जो भी मतलब गली क्रिकेट फ्रेंड्स हैं या फिर कॉलेज क्रिकेट फ्रेंड्स हैं या फिर स्कूल क्रिकेट फ्रेंड्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। बेल ठीक है आइकन। गाइस, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू गौरव, थैंक यू थैंक विक्रांत यू भाई, ब्रो, थैंक थैंक यू, यू थैंक आने के यू, लिए। थैंक यू। चलो गाइस, मिलते हैं बाद में, बाय मिलते बाय। हैं।